quite excited for the intro and I'm feeling safe क्योंकि टमाटर महंगे हो गए और अंडे तो मैं खाती नहीं हूँ जी, so don't worry. All is well. All is well. 3, 2, 1. Everyone is having a different journey. Everybody wants to be in different and unique destination. Whatever the end point is and whatever the criteria for success or measurement of that, some factors grease the wheels of our dilapidated vehicles. So one of those factors are books. Some call them friends, some call them the loyal ones. They are home for some people. But after giving a hell lot of thought, I can found a word that define books for me. Books are inexplicable. They are part of my evolution, certainly not the retrogressive one. बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. Books have helped me. Books have helped me in a way that I can talk English, walk English, and earn a few bucks because I have read them. And today we are discussing some of the books that I have read or that will be helpful, particularly for the examination, that is RPSC Assistant Professor for the College Education. सबसे पहली यूनिट माइक्रोबायोलॉजी के लिए, प्रेस्कॉट की माइक्रोबायोलॉजी. इसके सेलेक्टिवली कुछ चैप्टर्स मैंने पढ़े थे. एक बात है जो हर यूनिट पर इक्वली अप्लाई होती है कि आप इंडिविजुअल टॉपिक्स को करें. तो अगर आपने प्रेस्कॉट से भी कोई टॉपिक पढ़ा है तो थोड़ा इंटरनेट की भी मदद लें, एक दो साइट्स देखें और अपने नोट्स में और एडिशन करते जाएं. और चूँकि आप एमएससी कर चुके हैं तो मुझे लगता है कि एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ नोट्स हर टॉपिक के आपके पास में होंगे. सेकंड यूनिट है प्लांट पैथोलॉजी. तो इसके लिए मैंने बुक वाइज तो सिंह पांडे जैन में से पढ़ा था, और जो खास करके इसका मॉलिकुलर एस्पेक्ट है, जीन फॉर जीन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले पॉइंट्स हैं, उसको आपको इंटरनेट से और कवर करना पड़ेगा. कई सारे जीन्स हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं डिजीज़ मैनेजमेंट में. थर्ड यूनिट है एल्गी. इसके लिए भी मैंने सिंह पांडे जैन की बुक पढ़ी है. नेक्स्ट यूनिट है फंजाई की. फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, ये सभी सिंह पांडे जैन में कवर हो जाएगा. लेकिन फंजाई के लिए एक एडिशनल बुक जो मैंने पढ़ी थी वो थी एच.सी. दुबे की. तो बुक्स अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एक पर्टिकुलर टॉपिक पर और अच्छे से हो जाती है, और बाकी आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा. ब्रायोफाइट्स के लिए सिंह पांडे जैन के अलावा मैंने एक एडिशनल बुक पढ़ी थी ओपी शर्मा की, और टेरिडोफाइट्स के लिए एक सारिस पद्म की बुक पढ़ी थी. जिम्नोस्पर्म्स के लिए अगेन मैंने ओपी शर्मा की एडिशनल एक बुक पढ़ी थी. एंजियोस्पर्म्स की जो सिंह पांडे जैन की बुक आती है उसमें मैंने प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स वाले जो टॉपिक्स हैं वो पढ़े थे, और साथ में इंटरनेट की हेल्प ली थी उनके लिए भी. और उसके अलावा एंजियोस्पर्म्स की अगर हम टैक्सोनॉमी की बात करें तो टैक्सोनॉमी के लिए मैंने दो किताबें पढ़ी थी, एक गुरचरण सिंह की और दूसरी ओपी शर्मा की. तो टैक्सोनॉमी सिर्फ फैमिलीज ही नहीं है, आपको कंपैरेटिव नॉलेज भी होना चाहिए. और नेक्स्ट एनाटॉमी. एनाटॉमी के लिए मैंने सारिस पब्लिकेशन की एक बुक आती है वो पढ़ी थी, और कुछ नोट्स थे तो उनसे मैंने इस यूनिट को तैयार किया था. पर जैसा कि मैंने कहा, इंडिविजुअली हर एक टॉपिक को, चाहे वो सेकेंडरी ग्रोथ हो या जो भी शूट एपिकल मेरिस्टेम है, और एक बुक सीरीज़ आती है इंस्टेंट नोट्स के नाम से, तो उसके मैंने इकोलॉजी और भी कई सारे जो यूनिट्स है वो पढ़ी थी. यूनिट 8 एम्ब्रियोलॉजी के लिए सबसे अच्छी बुक है भोजवानी की. जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उस बुक में वो सभी इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी से रिलेटेड हो या मीजोगैमी और कैलेजोगैमी के एग्जाम्पल्स, या स्यूडो एम्ब्रियोसेक और एंडोस्पर्म पर कोई क्वेश्चंस हों. तो इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं और सब इस बुक से लगभग कवर हो जाते हैं. तो एक रेफरेंस बुक तो मस्ट है, और एमसीक्यू तो जितने चाहें आप सॉल्व करें उतना ही कम है. नेक्स्ट यूनिट है इकोलॉजी की. तो इकोलॉजी की मैंने कई सारी रेफरेंस बुक पढ़ी हैं
मेरी स्टडीज़ के दौरान। और जैसे स्मिथ की बुक इंस्टेंट नोट्स हैं, उसमें सारा कंपाइलेशन करके जो मैंने नोट्स बनाए थे, उसके साथ में जो खास करके इसमें एनवायरनमेंट का पोर्शन है, उसको आपको करंट से अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे एसिड रेन है, पॉल्यूशन है, गवर्नमेंट क्या एफर्ट्स करती है, जो भी सिविल सर्विसेज से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं वो इस इश्यू को काफ़ी कवर करती है, क्योंकि एनवायरनमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, साइंस, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट। तो इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं, चाहे वो PMFIS हो, JustIS हो या इनसाइट्स ऑन इंडिया हो, इस तरह की वेबसाइट से आप एनवायरनमेंट का पोर्शन काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। तो आपको जितने भी तरह के टॉपिक्स हैं, चाहे वो ग्रीन हाउस से रिलेटेड, ओजोन से, हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी, ये तो सभी आप इंटरनेट से ही अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि डेटा हर वक्त चेंज हो रहा है रिसर्च के साथ में, और आपको अपडेट रहना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर आप फैक्ट बेस्ड कोई पर्टिकुलर चीज़ की बात करें तो आपको गवर्नमेंट वेबसाइट्स की हेल्प लेनी चाहिए। जैसे कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड अगर कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्पीशीज़ है, इस तरह की वेबसाइट्स बहुत ऑथेंटिक होंगी। और इन केस कोई ऐसा आंसर हो जो जिसमें किसी को कोई डाउट हो, तो आप उन्हें रेफ़र करेंगे तो वो ज़्यादा मान्य होगा। जैसे कि FAO की वेबसाइट है, या UN की कोई वेबसाइट है, या फिर जो gov.in नाम से जो भी गवर्नमेंट्स की वेबसाइट्स हैं, वो ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाएंगी अगर आप कोई भी ऑब्जेक्शन रेज करते हैं किसी क्वेश्चन के अगेंस्ट में। नेक्स्ट यूनिट है प्लांट सिविलाइजेशन और सेंटर ऑफ ओरिजिन, जो पूरी की पूरी इकोनॉमिक बॉटनी है। तो इसके लिए मैंने जो बुक रेफ़र की थी वो थी कोचर की बुक। अब ये यूनिट अगेन अपने आप में ऐसा नहीं है कि आप एक बुक से कंप्लीट कर सकते हैं। इस बुक में आपको बहुत सारी हेल्प लेनी पड़ेगी इंटरनेट की, खास करके जो प्रोडक्शन वाला पॉइंट है कि किसी पर्टिकुलर क्रॉप में या प्लांट के लिए इंडिया वर्ल्ड में कहाँ स्टैंड कर रहा है, या राजस्थान कहाँ स्टैंड कर रहा है। और ये चीज़ आपको राजस्थान GK में भी हेल्प करेगी, जो कि आपका पेपर है और इम्पॉर्टेंट पेपर है, उसमें भी 50 नंबर है। और उसके अलावा थोड़ा इसे समझने की कोशिश कीजिए, जैसे टी की प्रोसेसिंग कैसे होती है, या शुगर केन से शुगर बनने की प्रोसेसिंग कैसे हो सकती है, या पेपर कैसे बनता है। इस तरह के जो भी टॉपिक्स इकोनॉमिक बॉटनी में कवर हो रहे हैं, थोड़ा सा 2-4 मिनट निकाल के उनके वीडियोस देखिए, इससे आप और ज़्यादा चीज़ों को याद रख पाएंगे। बाकी ये जो भी क्वेश्चंस है, वेजिटेशन ऑफ राजस्थान या एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ राजस्थान, ये सब आप गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे देख सकते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे देख सकते हैं। लास्ट यूनिट है जो टेक्निक से रिलेटेड है, तो इसमें आप विल्सन एंड वॉकर की बुक आती है, सब ऑब्वियसली उसी को पढ़ते हैं, और आपको इसे सेलेक्टिवली पढ़ना है। और अगेन जो मैंने एक सजेशन दिया था आपको कि कोई भी यूनिट हो वो तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक आप उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लेंगे। उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन, उनसे रिलेटेड डिस्कशन आपके नोट्स में ऐड ऑन करते जाइए, तभी वो यूनिट, वो टॉपिक कंप्लीट माना जाएगा। जितने भी पेपर्स हैं, जैसे RPSC के जितने भी सारे पेपर्स हैं बॉटनी के, कुछ मैंने भी वीडियोस में कंपाइल कर रखे हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो सपोज ACF बॉटनी में आए हैं वो आपको कॉलेज लेक्चर में देखने को मिलेंगे। और इनफैक्ट GS के साथ भी ऐसा है। जनरल नॉलेज में अगर आपने देखा होगा कि कोई RS प्री में क्वेश्चन आया है तो वो कॉलेज लेक्चरशिप में वापस आया है। तो इस तरह समझ लीजिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, ये सबसे महत्वपूर्ण सलाह है, सिलेक्शन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है रिवीजन। तो हमें हमारे सर ने ये बताया था, 6 दिन पढ़ो, 7वें दिन रिवाइज़ करो, और नेक्स्ट वीक दोनों वीक्स को रिवाइज़ करो, थर्ड वीक तीनों वीक्स को रिवाइज़ करो। तो लास्ट तक जाते जाते आप अनलिमिटेड टाइम्स, जितना भी आपके पास में टाइम हो, चीज़ें आपकी टिप्स पर होनी चाहिए। ये काफ़ी अवेटेड वीडियो था मेरे लिए और मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको मैंने ये कमिटमेंट कर दिया था कि हाँ मैं ऐसा कुछ शेयर करूँगी बुक से रिलेटेड। और इस वीडियो को बनाने के बाद मुझे भी रियलाइज़ हुआ है कि जो डिस्टेंस मैंने
कुछ समय से बना रखी है किताबों से, मुझे उसको कुछ कम करना चाहिए। मुझे लगता है एक ऐसी भी बुक होनी चाहिए जिसका टाइटल हो कि हाउ टू स्टॉप मेकिंग वीडियोज़ एंड स्टार्ट रीडिंग बुक्स अगेन। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं महीनों, अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर।